फागुन कृष्ण चतुर्दशी को शंकर जी का विवाह माना जाता है। कहीं कहीं लोग सावन में शिवरात्रि को मानते हैं, जबकि सावन की शिवरात्रि वास्तव में विवाह की तिथि नहीं है ऐसा। लेकिन कहीं कहीं भारत में लोग श्रावण की शिवरात्रि के भगवान का विवाह मानते हैं, पर हमारे पुराणों में शास्त्र में जो वर्णन है वो फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही माना गया है शास्त्र सम्मत। और आजकल तो हमारे भारत में एक नया फैशन चल गया है कि जो शास्त्र में लिखा है उसी का उल्लंघन कर। जैसे इस बार दिवाली शास्त्र सम्मत दिवाली मनाना चाहिए था सबको 1 नवंबर को, लेकिन भारत के 90% लोगों ने 31 तारीख को ही मना लिया। अब जिन्होंने 31 तारीख को मनाया तो फिर उनको गोवर्धन उत्सव कब मनाना चाहिए था? 1 तारीख को मनाना चाहिए। किसी ने मनाया? नहीं मनाया। मैंने दिवाली मना ली 31 को, तो 1 तारीख को क्या था फिर? और मनाया कब? 2 तारीख को, गोवर्धन 2 को और भैया दूज 3 को। तो जब तुम्हें गोवर्धन उत्सव मनाना ही था तो तुमने गलत क्यों किया? जब हमारे भारत के सभी संतों ने वृंदावन के, बनारस के बड़े बड़े जितने भी विद्वान सबने घोषणा करी, लेकिन माना किसी ने नहीं, सबने अपने मन का ही किया। और यही हाल एकादशी का करते हो। शास्त्र क्या कहता है? एकादशी में यदि दशमी विद्या हो, यानी दशमी तिथि का 1 सेकंड भी हो सवेरे सूर्योदय के समय और पूरा दिन एकादशी हो, लेकिन दशमी का केवल 1 आधा घड़ी 1 घड़ी है, तो भी एकादशी उस दिन मान्य नहीं है। दशमी से स्पर्श एकादशी करे तो गृहस्थी को दोष लगता है, नरक गमन पर जाना पड़ता है। सन्यासी कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थियों को एकादशी अगले दिन करना है। भले ही उस दिन द्वादशी पूरा दिन रहे तो भी एकादशी वही मान्य है, ये शास्त्र कहता है। और फिर हमारे भारत में 4 संप्रदाय है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने संप्रदाय का आदर करना चाहिए। 4 संप्रदाय कौन कौन से मैंने आज ही बताया था कथा में। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। 4 ही संप्रदाय है, बाकी तो सब मनमुखी है। गली गली में आजकल 36 हैं, लेकिन ये 4 ऑथराइज्ड हैं। इनमें से आपने जिस संप्रदाय के दीक्षा ली, ये मेरे माथे पे जो तिलक दिख रहा है ना, गौड़ीय तिलक, ये हमारे सामने की बहनों ने लगा रखा है। ये तिलक जिसके माथे पे है वो सबके सब ब्रह्म संप्रदाय यानी गौड़ीय संप्रदाय। तो उन्हें गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा का पालन करना चाहिए। और जो लाल लंबा तिलक जिसे रामानंदी बोलते हैं, श्री संप्रदाय, उनको श्री संप्रदाय का पालन करना चाहिए। और जो केवल यू के आकार का बनाते हैं, बीच में काली बिंदी, वो निम्बार्क संप्रदाय, उनको अपने निम्बार्क संप्रदाय का पालन करना चाहिए। लेकिन अपने संप्रदाय से इतर बाहर जाकर अगर कोई आचरण करोगे तो वह मान्य नहीं होता। ध्यान रखना आगे से। तो इसलिए शास्त्र में जिस वर्णन है उसी को पालन करो।